भारत के 10 ऐसे सेलिब्रिटीज जो सोशल मीडिया पर बैन हैं। दोस्तों, आजकल दुनिया भर में सोशल मीडिया का क्रेज इतना ज्यादा है कि कोई भी शख्स रातों रात स्टार बन जाता है। लेकिन इस सितारों की चकाचौंध में कुछ स्टार्स अपनी बातों और कंटेंट की वजह से रातों रात सोशल मीडिया पर भी बैन हो जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जरूरत से ज्यादा बोलना बड़े बड़े स्टार को भी भारी पड़ जाता है, फिर चाहे वो बेबाक बोलने वाली कंगना रनौत ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सितारों से मिलवाएंगे जो कि अपने उल जुलूल विचारों की वजह से सोशल मीडिया पर बैन है। नंबर 10, शर्लीन चोपड़ा। कामसूत्र, गेम और वजह तुम हो जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली शर्लीन चोपड़ा आपको आजकल कहीं पर भी नजर आ रही होंगी। शर्लीन को फिल्मों से पहचान ज्यादा तो नहीं मिली, सोशल मीडिया ने ज्यादा पहचान दे दी। बीते समय में शर्लीन आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पेज में रहती थी। सोशल मीडिया पर अपनी न्यूड फोटोज की वजह से आए दिन वो न्यूज में हेडलाइंस में बनी रहती थी। फिलहाल आजकल ये साजिद पर भी 2 केस को लेकर चर्चा में जरूर है, लेकिन अपनी अश्लील फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करने की वजह से इन्हें ट्विटर और इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया है। नंबर 9, पायल रोहतगी। कभी बिग बॉस तो कभी लॉकअप की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली पायल ने करियर की शुरुआत बॉलीवुड से करी थी, लेकिन ये फिल्म स्टार बनने से ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टार बनकर लोगों के सामने आई। कभी अपनी पर्सनली लाइफ को लेकर तो कभी राजनीति के बारे में इन्होंने कई नेगेटिव बातें कही। हिंदू मुस्लिम को लेकर भी इन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट दिए। असली मुसीबत में तो ये 2019 में पड़ी जब इन्होंने गांधी फैमिली को लेकर कुछ गलत ट्वीट कर दिए, जिसके चलते मोहतरमा को जेल की हवा भी खानी पड़ गई। फिर साल 2020 में इन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिसके चलते इनके ट्विटर अकाउंट पर बैन लगाना पड़ा। नंबर 8, पूनम पांडे। सोशल मीडिया पर न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट को लेकर पॉलिसी कितनी ज्यादा सख्त है, ये कोई पूनम पांडे से पूछे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यंग जनरेशन के बीच अपने लुक को लेकर वायरल हो रही पूनम के सोशल मीडिया के साथ साथ इनके ऐप को भी गूगल एक बार बैन कर चुका है। साल 2016 में न्यूडिटी और वल्गर फोटोज अपलोड करने की वजह से इनके फेसबुक पेज जिस पर करीब 21 लाख फॉलोअर्स थे उसे बैन कर दिया गया। हालांकि फेसबुक की तरफ से इस अकाउंट के डीएक्टिवेशन पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन लोगों का मानना था कि रिपीटेड सेक्सुअल कंटेंट की वजह से इनके अकाउंट को बैन किया गया था। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद पूनम पांडे के फेसबुक पेज को वापस रिकवर भी कर लिया गया। नंबर 7, केआरके को आपने मीम्स में जरूर देखा होगा। बिग बॉस से शुरू हुई इनकी बयानबाजी अब तक चल रही है और अपने इन्हीं बयानों के चलते ये कई बार मुसीबत में भी फंस जाते हैं। बात चाहे बड़े बड़े स्टार्स को ट्रोल करने की हो या फिर सलमान खान, सनी लियोनी, रजनीकांत का मजाक बनाने की, इनकी ऑफेंसिव बातों की कई बार आलोचना हुई है, लेकिन ये जनाब फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। 2017 में इनके ट्विटर अकाउंट को उस समय बैन कर दिया गया जब उन्होंने आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के क्लाइमैक्स को ट्विटर पर रिवील कर दिया था। इसके बाद इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केआरके बाज नहीं आए हैं और ट्विटर पर कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स करते रहते हैं, जिनकी वजह से वो कई बार ट्रोल भी होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी वो कंट्रोवर्शियल रिव्यूज अपलोड करते हैं। नंबर 6, कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर देश की समस्याओं पर बेबाक बोलने वाली कंगना रनौत को भी सस्पेंस का सामना करना पड़ता है। आए दिन कभी करण जौहर, कभी आलिया भट्ट से भिड़ने वाली कंगना को किसी का खौफ नहीं है। कंगना पॉलिटिक्स से लेकर नेशनलिज्म पर बात करने में कभी भी पीछे नहीं रही है और इसलिए ये हमेशा ही न्यूज की सुर्खियों में बनी रहती है। लॉकडाउन के समय में भी देश के गरीबों के हित में कंगना ने काफी सारी बातें कही थी। खैर, हद तो तब हो गई जब अपने ही ट्वीट में वो मोदी जी से बंगाल में हिंसा की मांग करने लगी। ट्विटर ने इनके ट्वीट को हेटफुल बताते हुए इनके ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन फिलहाल इनके ट्विटर अकाउंट को वापस रिकवर कर दिया गया है। नंबर 5, सुशांत सिंह। टीवी एंकर और अभिनेता सुशांत सिंह ने एक बार फिर से देश में चल रहे किसानों के विरोध के बारे में ट्वीट किया था। उस समय किसान पहले से ही काफी आक्रामक और गुस्से में थे और तभी इस ट्वीट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। नतीजन किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद आईटी मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 691 के तहत ट्विटर को इन ट्वीट्स और ट्वीट करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने की सख्त आदेश दे दिया, जिसके महज कुछ समय बाद ही सुशांत सिंह के ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद इनका अकाउंट फिर से वापस आ गया था। नंबर 4, रंगोली चंदेल। अगर आप न जानते हो तो बता दें कि रंगोली चंदेल कंगना रनौत की बहन है, जिसने एक बार तबलीगी जमात के बारे में अपने विचार पोस्ट किए थे, लेकिन मोहतरमा के विचार जरा लोगों को कम पसंद आए। फिर क्या था, अपनी बहन की इस तरह की अकाउंट को भी ट्विटर ने फटाक से उड़ा दिया। नंबर 3, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म मेकर हैं, जिन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर, देवडी और ब्लैक फ्राइडे जैसी सुपरहिट फिल्मों की वजह से जाना जाता है। अगस्त 2020 में उनके ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह ये थी कि इन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच एक सार्वजनिक कार्यक्रम जारी रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर सवाल उठाया था। ट्वीट में सोफे पर बैठे मोदी जी की एक फोटोशॉप की हुई तस्वीर शामिल थी, जिसमें लिखा था, संक्रमित होने की चिंता न करें, सोफे को साफ कर दिया गया। इस ट्वीट को कई ट्विटर यूजर्स ने रिपोस्ट किया, जिसके बाद इनके अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। फिर अनुराग के सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई, जब जाकर इनके अकाउंट को वापस रिकवर किया गया। नंबर 2, हिंदुस्तानी भाव। अगर आप जरा सा भी अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो हिंदुस्तानी भाव को न जानते हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। हिंदुस्तानी भाव देश के हर ट्रेंडिंग मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, भले ही ये गाली गलौज करते हो, लेकिन इनका असली मकसद धर्म के खिलाफ और देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सबक सिखाने का ही होता है। इंस्टाग्राम पर हिंदुस्तानी भाव के 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे
थे। हिंदुस्तानी भाव ने एक बार इंस्टाग्राम स्टोरी में शाहरुख खान की आने वाली फिल्म के पोस्टर को शेयर किया था, जो कि SRK के फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने हिंदुस्तानी भाव के अकाउंट को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। मास रिपोर्टिंग की वजह से कुछ ही समय बाद उनके अकाउंट को इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ अब्यूजिव लैंग्वेज की वजह से इनके यूट्यूब चैनल को भी डिलीट कर दिया गया। नंबर 1, अभिजीत भट्टाचार्य। देश के जाने माने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य भी अपने आप को बैन होने से बचा नहीं पाए। दरअसल 2017 में JNU के विद्यार्थी शहला राशिद और लेखिका अरुंधति राय को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से ट्विटर ने गायक अभिजीत के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था, जिसके कुछ ही समय बाद मशहूर सिंगर सोनू निगम अभिजीत के पक्ष में आए और उन्होंने भी अपने 7 मिलियन फॉलोवर्स वाले ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, ये थे ग्लैमर और पॉलिटिक्स की दुनिया के कुछ चमकते सितारे जो कभी अपनी तस्वीरों तो कभी अपने उल जुलूल विचारों की वजह से सोशल मीडिया पर बैन हो चुके हैं। ये इनकी ताकत और शोहरत का ही नतीजा है कि इनके अकाउंट को वापस रिकवर भी कर लिया गया। दोस्तों, इन स्टार्स के अकाउंट सस्पेंशन के बारे में आपको क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।